नमस्कार, स्वागत है फिर से आपका डेलाइट एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट के ऑफिशियल चैनल पे। आज हमारे बीच एक बहुत खास मेहमान मौजूद हैं जिन्होंने समाज के हितों में काम करने का एक अच्छा निर्णय लिया है। बच्चों को फ्री एजुकेशन देने का, हमारे डेलाइट से जुड़कर फ्री एजुकेशन देने का बच्चों का इनका निर्णय रहा है। ये हमारे एसोसिएट हैं, आइए इनसे कुछ बातचीत करते हैं, उनके सवालों का जवाब पाते हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम बलेश्वर नाग हुआ। हम सिमडेगा डिस्ट्रिक्ट बानो प्रखंड के हुरदा का निवासी हूँ और मैं लगभग 10 वर्षों से शिक्षा विभाग में हूँ। बच्चे को मैं 1 से लेकर 10 क्लास के बच्चे को पढ़ाता भी हूँ, एजुकेशन देता हूँ। और मैं वहाँ के लोगों को देखा कि लोग 10 क्लास पढ़ पाते हैं, 12 क्लास पढ़ पाते हैं, फिर वो हाइजर एजुकेशन के लिए कोई स्कोप नहीं होता है, स्किल नहीं होता है, जिसके कारण से वो आगे नहीं बढ़ पाते हैं। सर आपसे जानना चाहेंगे कि कैसे पता चला सर आपको डेलाइट के बारे में? मुझे प्रमोद शर्मा के माध्यम से पता चला कि वो डेलाइट से जुड़े हुए हैं और लोगों को आगे हाइजर एजुकेशन के लिए भेज रहे हैं, तो उन्हीं के माध्यम से मुझे मिला। क्योंकि मैं उससे पहले से ही बहुत अच्छा दोस्त था, जिनके माध्यम से मुझे पता चला और मुझे आने के लिए अनुरोध किए कि डेलाइट ऑफिस पटना आने के लिए। तो मैं डेलाइट ऑफिस पटना आया और मुझे यहाँ आके बहुत खुशी महसूस हुआ कि सबसे पहले मैं यहाँ के जो चेयरमैन सर हैं शैलेंद्र कुमार सर जी हैं, उनसे मिलकर मुझे बड़ी गर्व लगा कि इस तरह से ट्रस्ट को चलाने वाले एक ऑनेस्ट पर्सन मिले हैं। तो उनके जो उद्देश्य है कि हाइजर एजुकेशन के लिए, जैसे कि मेरे क्षेत्र में बहुत ही बैकवर्ड एरिया है, जिसके कारण से बच्चे लोग मैट्रिक इंटर लिख के पलायन कर जाते हैं, आगे पढ़ नहीं पाते हैं, पढ़ाई को सर पढ़ाई छोड़ देते हैं, पलायन कर जाते हैं। तो इसके लिए मुझे एक स्कोप मिल गया। मैं अपने क्षेत्र, जैसे कि मेरा वहाँ पर होता है, छत्तीसगढ़ सटा हुआ है, उड़ीसा सटा हुआ है, कि लोग बहुत ही बैकवर्ड एरिया है, वहाँ के बच्चे आगे नहीं पढ़ पाते हैं। तो मैं आप जन प्रत्येक घर जाऊँगा और मैं सभी बच्चे जो नहीं पढ़ पा रहे हैं उन्हें ऊपर आगे लेने के लिए जो सुविधा है डेलाइट के माध्यम से, मैं उसे बताऊँगा। और जितना से जितना हो सके सभी जो पढ़ने योग्य हैं उन्हें मुझे डेलाइट में भेजने के लिए, ताकि वो अपना करियर बना सके और अपने फ्यूचर, अपने भविष्य के लिए, अपने परिवार और अपने जो भी हैं उनका अपना नाम रोशन कर सकते हैं। डेलाइट का जो सिस्टम है उसे जान के मुझे खुशी हुआ कि लोग यहाँ पे अपना निःशुल्क पढ़ाई कर सकते हैं। बिल्कुल सर, ये मुझे सबसे बड़ी खुशी लगा और हम आशा करते हैं कि यहाँ पे जो भी बच्चे आएंगे वो अपना करियर सुधार सकते हैं, अपना लाइफ बना सकते हैं, अपना ज़िंदगी में एक अच्छा मुकाम प्राप्त कर सकते हैं। जैसे सर आपने खुद बताया, अभी बहुत अच्छे तरीके से आपने एक्सप्लेन किया इस चीज़ को। जैसा आपने बताया कि आप 10 वर्ष से आप मतलब शिक्षा के फील्ड में आप बच्चों को एजुकेशन देते हैं, लेकिन हायर एजुकेशन के लिए बच्चे चाहते हैं लेकिन उसे पढ़ाई को पैसों के अभाव कारण छोड़ देते हैं। तो सर आपसे जानना चाहेंगे, एक शिक्षक ही समझ सकता है सर कि शिक्षा का क्या महत्व है बच्चों के लिए, क्योंकि आज के डेट में जो शिक्षित नहीं है वो समझिए किसी काम का नहीं है। तो सर आपसे जानना चाहेंगे कि जो डेलाइट है, जो इसका हायर एजुकेशन देना है, फ्री में बच्चों को प्रोवाइड करवाना है, तो ये समाज के हितों में सर कैसा साबित होगा? ये किस टाइप से साबित होकर क्या साबित होगा सर? मुझे लगता है कि डेलाइट के माध्यम से लोगों को अगर पता चले तो ये डेलाइट में आके लोग अपना फ्यूचर बना सकते हैं, क्योंकि इसका यूनिक इतना अच्छा सुविधा दिया गया है डेलाइट का। अगर इसे पता चले लोगों को तो ज़रूर से इस क्षेत्र डेलाइट ट्रस्ट में आएंगे और वो अपना जो भी है आगे की पढ़ाई पूरा कर सकते हैं और गवर्नमेंट के जो भी है रिक्वायरमेंट है उसे फिलअप करके गवर्नमेंट जॉब पा सकते हैं। बिल्कुल सर, आपसे जानना चाहेंगे कि जब आप शैलेंद्र सर से पहली बार मिले होंगे, जो कि हमारे चेयरमैन है श्री शैलेंद्र सर क्या वर्ताव रहा उनका, क्या कैसे एक्सप्लेन किया, कैसा कोई जाति धर्म या फिर कुछ ऐसा बात किया, या फिर कैसा वर्ताव रहा सर श्री शैलेंद्र सर का? सबसे पहले मैं आया और चेयरमैन सर जो शैलेंद्र कुमार सर हैं उनसे मिला। मुझे मिल के बहुत खुशी लगा, क्योंकि मुझे एक मार्गदर्शन देने के लिए एक गुरु की भांति मिल गए। तो मुझे खुशी लगा कि उनके माध्यम से उनका जो ऑनेस्टी और बिहेव देख के मुझे खुशी लगा कि इस तरह से एक ट्रस्ट का चेयरमैन होना एक गर्व है, और उससे मिलने के लिए मुझे गर्व महसूस होता है। सही बात बताया आपने। और मुझे उम्मीद लगता है कि उनके माध्यम से मैं प्रत्येक घर जन तक इस डेलाइट के कॉन्सेप्ट को मैं लोगों तक बता सकता हूँ। जी बहुत अच्छी, मतलब सर ने अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया और आपने उनको अच्छे से बताया भी। सर कितने बच्चों को स्टार्टिंग में लक्ष्य रखा है, कितने बच्चों को जोड़ेंगे आप डेलाइट से? मैं उम्मीद करता हूं कि मेरा जो भी है आपका ओडिशा, झारखंड और छत्तीसगढ़, मेरा जो भी पड़ोस
राज्य हैं, उस पड़ोस के तमाम जो भी विद्यार्थी हैं जो पढ़ाई करने के बाद मैट्रिक इंटर के बाद छोड़ देते हैं, अपना काम अगर होता है, जैसे परिवार हैं बहुत ही बैकवर्ड एरिया में हैं, वो लोग पढ़ नहीं पाते हैं, वैसे विद्यार्थी को चुनना है और एक नोट बनाना है और सभी बच्चों को हमें इस डेलाइट के माध्यम से उनका आगे की पढ़ाई को पूर्ण करना है। मैं उम्मीद करता हूँ कि जो भी अभी सेशन है हायर एजुकेशन के लिए, तो मैं उम्मीद करूँगा कम से कम जो भी हैं जी, कोई मैं ये टारगेट नहीं लूँगा, लेकिन तमाम जो भी हैं वैसे विद्यार्थी जो कि छोड़ चुके हैं उस सभी को लेने का उद्देश्य है मेरा। जी, बहुत अच्छे से बताया सर आपने कि टारगेट नहीं है, लेकिन जो भी आपके आसपास के राज्य हैं उस सभी बच्चों को आप डिलाइट से जोड़ेंगे। बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके। डिलाइट ट्रस्ट आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता है कि आप समाज के हितों में बच्चों को फ्री एजुकेशन देने का निर्णय लिया है। हम आशा करते हैं आप बहुत आगे बढ़ेंगे और हमारे डिलाइट ट्रस्ट को भी आगे बढ़ाएंगे सर। मुझे बड़ी खुशी हुआ कि आज आने के बाद आप सभी डिलाइट परिवार से मिले, परिवार से मिल के मुझे बड़ी खुशी हुआ। मैं आशा करता हूं कि बार बार इस डिलाइट परिवार में आऊं और लोगों को लेके आऊं और इस माध्यम से हमारे झारखंड, उड़ीसा, बिहार, छत्तीसगढ़ के तमाम जो भी पढ़े इंडिया बड़े इंडिया के तहत सभी कोई अपना हायर एजुकेशन का फ़ायदा उठाए। हमारे माननीय नरेंद्र मोदी का जो उद्देश्य है उन्हें तमाम लोगों को पूरा करना ज़रूरी है। बिल्कुल सही बात कहा सर आपने। जैसे सरकार को सिर्फ हम ही लोग मिलकर पूरा कर सकते हैं और डिलाइट से मिलकर और आसानी से पूरा कर सकते हैं। और ऐसे जिस जो आपने बात बताया यहाँ आने का हमारे ट्रस्ट पे, तो आपका सर हर बार स्वागत है सर आपका। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सर। जी, आपका डिलाइट की तरफ से आपको बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। ये थे हमारे बीच एक एसोसिएट जिनके शब्द से ही आपको पता लग गया होगा कि डिलाइट पे भरोसा आप कैसे कर सकते हैं, डिलाइट समाज के हितों में क्या काम करता है। और हमारे श्री शैलेंद्र सर जो यहाँ के चेयरमैन है डिलाइट के, उनका बर्ताव कैसा रहा और उनकी ऑनेस्टी यानी ईमानदारी कैसा रहा और विचार कैसा रहा, सर ने खुद बहुत आसान भाषाओं में बहुत आसान शब्दों में आपको समझाया। लेकिन अगर आप अभी भी आपके मन में अभी भी कोई सवाल है या फिर अभी आप भी चाहते हैं समाज के हितों में उन तमाम बच्चों को, भारत के उन सभी राज्यों के कोने कोने से बच्चों को जोड़ना जो पढ़ाई को पैसों की सिर्फ वजह से छोड़ देते हैं, उनमें इच्छा शक्ति होती है पढ़ने के लिए, लेकिन वो पैसों के मतलब पैसों ना होने के कारण मजबूरन उन्हें किसी कारखाने या फिर कहीं काम करना होता है। शिक्षा के आज के डेट में शिक्षा के बिना हम अधूरे हैं। अगर आप भी चाहते हैं शिक्षित होना, अपने हायर एजुकेशन का सपना देख रहे हैं लेकिन पूरा नहीं कर पा रहे हैं, तो हमारा डिलाइट एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट आपके इस सपने को ज़रूर पूरा करेगा। ये सर ने बताया और हमारे डिलाइट ट्रस्ट का वादा भी है। अगर आपके मन में अभी भी कोई सवाल है तो स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर से आप हमें जानकारी ले सकते हैं या फिर वेबसाइट पर भी जाकर जानकारी ले सकते हैं या फिर हमारे यहाँ पटना हेड ऑफिस में भी आकर जानकारी ले सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए डिलाइट के साथ।